टू कशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। एएफएनएस नर्सिंग पे एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ सो डैट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक ही वीडियो के अंदर हम कैटर कर सकें। सबसे पहले हम बेसिक क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं विद एफएससी प्री मेडिकल, और जिन कैंडिडेट्स ने जिन खवातीन ने अगर बीएस नर्सिंग किया हुआ है, जेनेरिक नर्सिंग की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में, तो वो फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं एज एन एएफएनएस नर्स। अगर हम एज की बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो एफएससी प्री मेडिकल वाली हैं वो अप टू 25 ईयर्स अप्लाई कर सकती हैं, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा या बीएस नर्सिंग की हुई है तो वो अप टू 28 ईयर्स अप्लाई कर सकती हैं। फर्दर जो उनका वेट है वो एज़ पर बॉडी इंडेक्स होना चाहिए है, और जो उनकी हाइट होनी चाहिए वो 152.4 सेंटीमीटर जो कि 5 फीट बनती है वो होनी चाहिए। अगर मैरिटल स्टेटस की मैं बात कर लूँ तो जो फीमेल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए या विडो होनी चाहिए या डाइवोर्स्ड होनी चाहिए, और जो ट्रेंड नर्सेज हैं जो ऑलरेडी मतलब कि बीएस नर्सिंग किए हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो मैरिड हों या अनमैरिड हों दोनों सूरतों में अप्लाई कर सकती हैं। ये तो था एक बेसिक क्राइटेरिया। अगर हम ट्रेनिंग की बात कर लें तो बीएससी नर्सिंग जिन गर्ल्स ने करनी है यानी एफएससी प्री मेडिकल वाली जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको 4 साल ट्रेनिंग करनी होगी, बीएस करना होगा उनको। और इनकी जो ट्रेनिंग है सीएमएच रावलपिंडी, सीएमएच खारियां, लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा पीएनएस शिफा, इनको डिफरेंट स्टेशंस पे ट्रेनिंग करनी होगी 4 ईयर्स। और जो ट्रेन नर्सेज हैं इनको जस्ट 24 वीक्स मतलब 6 मंथ्स की एक बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी AFPGMI यानी सीएमएच रावलपिंडी में। वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज एन एएफएनएस नर्स जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। फर्दर डैट आफ्टर ट्रेनिंग इनको लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाएगा और ये BPS 17 ग्रेड की ऑफिसर होंगी। 10 ईयर्स का आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी के साथ आपका 10 साल का एक बॉन्ड होगा कि आपने 10 साल मिनिमम पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है। उसके बाद आप रिटायरमेंट भी ले सकती हैं, किसी और इंस्टीट्यूट को भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। और जो ट्रेन नर्सेज हैं उनको मैं बता दूं, जिस इंस्टीट्यूट से आपने बीएस नर्सिंग किया है या जेनेरिक नर्सिंग की है तो आपका वो इंस्टीट्यूट PNC यानी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से मंजूर शुदा होना चाहिए। अगर वो मंजूर शुदा नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपका वो इंस्टीट्यूट जो है वो रिकग्नाइज्ड नहीं है। आफ्टर डैट आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रेन नर्स है अगर उन्होंने आईसीयू में, ओटी में या सीसीयू में अगर स्पेशलाइजेशन किया तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं गर्ल्स, रिमोट एरियाज से, स्पेशली सिंध ये थरपारकर का है, ये कोयटा वाली साइड की हैं, या फिर फाटा या गिलगित बल्तिस्तान साइड की जो गर्ल्स हैं, तो वो जो अप्लाई करेंगे उनको लिवरेज दी जाती है 55% के साथ भी वो अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम इन एलिजिबिलिटीज़ कौन कौन सी खवातीन अप्लाई नहीं कर सकती लड़कियां, तो ट्वाइस रिजेक्टेड बाय GHQ बोर्ड, जो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से निकाली गई हैं डिसिप्लिन बेसिस पे वो भी गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। एज वेल एज जो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जिन पे मुकदमा है, जिन पे कोई किसी किस्म की FIR है, वो भी गर्ल्स अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकती। टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो जो आपका जो टेस्ट है वो एक बेसिक टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट होगा आपका सिलेक्शन सेंटर्स पे। आपका टेस्ट पास होने के बाद आपका एक मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका एक फाइनल इंटरव्यू से पहले एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू होगा। जो शॉर्ट इंटरव्यू में पास होने के बाद आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग जब आप हो जाएंगी उसके बाद आपका एक जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से टीम आएगी, एक बोर्ड इंटरव्यू होगा। बोर्ड इंटरव्यू में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगी उनको ट्रेनिंग पे बुला लिया जाएगा और वो फर्दर AFN नर्सिंग की ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगी। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लूँ तो मैट्रिक प्लस FSC प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या सनद हो या फिर डिटेल मार्कशीट हो। अगर मैट्रिक है और आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर अभी नहीं हुई, तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए सेकंड ईयर का। वो आपका जो अदारा है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो आपको प्रोवाइड करेगा होप सर्टिफिकेट। और जो ट्रेन नर्सेज हैं उनको साथ में PNC का सर्टिफिकेट यानी जो आपने नर्सिंग की है या जो आपने डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट भी साथ प्रोवाइड करना होगा सिलेक्शन सेंटर पे। आईडी कार्ड आपका स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके माँ बाप के आईडी कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए।
इसके अलावा ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, कलर फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए 4 आपके पास। और अगर आप कोई जॉब करती हैं पहले से, तो आपके पास उस जॉब का यानी वहाँ उस डिपार्टमेंट का एनओसी लेटर होना चाहिए। अगर मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ कि एएफएनएस की सैलरी क्या है, तो जब आप ट्रेनिंग में होंगी तो आपकी सैलरी जो आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो तकरीबन 50,000 रुपीज़ है। और जब आप एज अ नर्स यानी आप ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही होंगी, जब आप ट्रेनिंग से हटकर स्टाफ में शामिल हो जाएंगी, तो आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 80,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है एएफएनएस नर्स की। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहती हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं और आपके इर्द-गिर्द कोई एकेडमी नहीं अवेलेबल, तो आप हमारी एकेडमी कशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी से प्रिपरेशन कर सकती हैं। हमारे पास हॉस्टल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो गर्ल्स दूर-दराज से आना चाहें, तो वो भी गर्ल्स आकर यहाँ पे अपना टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी कर सकती हैं और 100% सक्सेस हासिल कर सकती हैं इस टेस्ट के अंदर। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें लाज़मी आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।